हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ पार्ट 4, यानी कि इससे पहले 3 क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। पहले वाला जो 3 गो क्लास हो चुका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज का भी क्लास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम सबसे पहले आज समझ लेते हैं जोड़ का नियम। ठीक है, यानी कि अब आप सोचिए कि जोड़ में भाई कौन सा नियम होता है, तो जोड़ में भी नियम होता है। ठीक है, इसका ऐसा ऐसा नियम है कि आधा स्टूडेंट को अभी तक पता नहीं होगा, या फिर अगर पता होगा तो भूल गए होंगे। ठीक है, और आधा से ज्यादा स्टूडेंट हमेशा इसमें गलती करते हैं। इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ, और जिंदगी में फिर दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे जोड़ का नियम। तो देखिए जोड़ का क्या नियम होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जोड़ क्या है। तो एक अंक को दूसरे अंक से जोड़ना ही जोड़ कहलाता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन बन जाता है। उस समय हम लोग का दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पर है 6 और 8। 6 और 8 को हमेशा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा आएगा 14, यानी कि 14 आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है -9 और 3। -9 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा। 8 और -6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। -3 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। -4 और -6 को जोड़ने के बाद कितना आएगा। 8 -8 और -8 को जोड़ने के बाद कितना आएगा। तो इसको बनाने से पहले हम कुछ नियम बताते हैं, और उस नियम के अनुसार अगर हम बनाएंगे तो हमारा कभी भी गलती नहीं होगा। तो चलिए हम इसको अब बेहतरीन तरीका से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इसका नियम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर लिख दिए हैं कि अगर अंक माइनस और प्लस, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में हो, तो हम बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा देंगे। हम हमेशा एक काम करेंगे, अगर हमारा जैसे प्रश्न है, यह है माइनस में और यह प्लस में, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि बड़ा अंक कौन है हमारा, बड़ा अंक हमारा है -9 और छोटा अंक कितना है 3। तो -9 में से 3 को हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बड़ा अंक में से छोटा अंक को हमेशा घटा देंगे। तो यहाँ पर हम घटा दिए। ठीक है, और चिन्ह हमेशा बड़े अंक का लगा देना, मतलब लगा देंगे। ठीक है, बड़ा अंक वाला चिन्ह लगा देंगे। तो चिन्ह जो होगा, माइनस है कि प्लस है, ऋणात्मक है या धनात्मक है, कौन सा चिन्ह यहाँ पर लगेगा, तो हमेशा वही चिन्ह लगाना है, बड़े अंक वाला। तो इसमें बड़ा अंक कौन है, तो इसमें बड़ा अंक है यानी कि -9, और इसमें हमारा कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। तो हमेशा हम क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है 8 और -6। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम सेम वही काम करेंगे कि बड़ा अंक में से छोटा अंक को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बड़ा अंक हमारा कितना है, बड़ा अंक 8 है, और छोटा अंक कितना है, छोटा अंक 6 है। तो बड़ा अंक में से छोटा अंक को हम घटाएंगे, यानी कि 6 में से 8 को -8 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2। और चिन्ह क्या लगेगा, तो बड़ा अंक। बड़ा अंक में क्या है, इसके पीछे कुछ नहीं है। किसी भी संख्या के पीछे अगर कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वह संख्या प्लस में है। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, प्लस में है। तो प्लस को प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसे भी छोड़ देंगे तो पता चलता है कि संख्या प्लस में है। हाँ, अगर माइनस रहे तो हमेशा हम इसको क्या करेंगे, माइनस से दर्शा देंगे, लेकिन हमको यहाँ पर माइनस लगाना नहीं है, तो ऐसा ही हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके पीछे कौन सा चिन्ह था, प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस ही है। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन था -3 + 0, यानी कि इसमें हम फिर वही काम करना है हमको कि घटा देना है। ठीक है, हमेशा क्या करना है,
घटा देना है। तो अगर -3 में से 0 घटाएंगे हम, बात बराबर होगा, ठीक है। तो सेम क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। उसके बाद हमारा और क्वेश्चन क्या है, -4 और -6। अब समस्या यहाँ पर कुछ आ सकता है, ठीक है। अब आप ही बताइए यहाँ पर क्या होगा, कमेंट में फटाफट इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट में इसका आंसर दीजिए, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर एक नियम और लिख देते हैं, ठीक है। नियम क्या है दूसरा, कि अगर 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 अंक अगर हमारा अगर दोनों संख्या ऋणात्मक यानी कि माइनस हो, तो हमेशा जोड़ देंगे और चिन्ह माइनस का लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरा लिख दिए हैं कि अगर दोनों संख्या, ठीक है, अगर दोनों अंक या संख्या जो भी है, अगर अंक दिया रहे अंक करेंगे, अगर संख्या रहेगा तो संख्या करेंगे। यहाँ पर भी हम अंक लिख दिए। अगर यहाँ पर अगर मान के चलिए कोई बड़ा संख्या देगा तो संख्या भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको नहीं टारगेट कीजिएगा कि यहाँ पर सर अंक है और संख्या कुछ और होता है, जो कि हम बता चुके हैं अंक और संख्या क्या होता है, ठीक है। हम अंक को हम हमेशा एक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन संख्या को कभी भी अंक नहीं बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कभी 12 को नहीं बोल सकते हैं कि 12 एक अंक है, कभी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम 2 हो गया, इसको हम जरूर बोल सकते हैं कि एक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अंक को हटा के संख्या कर देते हैं, कोई दिक्कत, यानी कि अंक ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत, ठीक है। तो अंक रहेगा अंक करेंगे, संख्या रहेगा संख्या करेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि अगर दोनों संख्या माइनस में हो, यानी कि ऋणात्मक में हो, तो हमेशा क्या करना है कि जोड़ देंगे, उसको हमेशा जोड़ देना है और चिन्ह हमेशा ऋणात्मक का लगा देना है। हमेशा क्या लगाना है, ऋणात्मक का, यानी कि माइनस वाला चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या था, ये भी ऋणात्मक में है, ये भी ऋणात्मक में है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस और माइनस, यानी कि हम लोग माइनस और माइनस प्लस पढ़ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आधा से ज्यादा स्टूडेंट क्या कर देगा, माइनस और माइनस क्या कर देगा, यहाँ पर प्लस लिख देगा, यानी कि यहाँ पर लिख देगा कितना, 10। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस हम क्या लिखे हैं, अगर दोनों संख्या माइनस हो तो हमेशा जोड़ देंगे और चिन्ह माइनस का लगा देंगे। तो दोनों होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें एक प्लस रहता तो ये नियम काम करने लगता, बड़ा अंक वाला, ठीक है। और अगर नहीं है, दोनों सेम है, माइनस माइनस है, तो यहाँ पर हमारा क्या नियम है, तो हमेशा पीछे माइनस लगा देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी क्या है, इसमें भी वही है, दोनों में माइनस माइनस है, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस, यानी कि 8 8 हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और चिन्ह हमेशा माइनस का लगा दें। आ गया बात समझ में। एक तरीका और है जो कभी नहीं भूलिएगा जीवन में, ठीक है। ये तरीका तो थोड़ा था मतलब अथी के टाइप में थोड़ा था, ठीक है, जो लग रहा होगा कि इसको याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हम जो तरीका समझाते हैं, वो जो बता रहे हैं अभी तरीका, वो अगर समझ गए तो फिर कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा जिंदगी में, लाइफ टाइम मिस्टेक नहीं कीजिएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको हम सबसे पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। इसी नियम पर एक और तरीका हम लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मान के चलिए कि मेरे पास 6 यानी कि 6 रुपया था और 8 रुपया था, तो दोनों को हम एक साथ कर लिए, तो मेरे पास कितना रुपया हो गया, तो मेरे पास सर रुपया हो गया 14 रुपया हो गया, ठीक है। उसके बाद यानी कि 9 रुपया माइनस, माइनस का मतलब होता है कि कर्जा, ठीक है, यानी कि 9 रुपया हम कर्जा में थे, ठीक है। और फिर हम थोड़ा सा मेहनत मजदूरी किए और उसके बाद हम क्या किए, 3 रुपया कमाए,
ठीक है, 9 रुपया कर्जा में थे और मेहनत मजदूरी करने के बाद हम क्या किए, 3 रुपया कमा लिए। तो अब मेरे पास कितना रुपया बचेगा, तो देखिए, तो हम कर्जा वाला को अगर हम 3 रुपया दे दिए तो मेरे पास 6 रुपया बचेगा, लेकिन कर्जा में बचेगा, कहा कि 9 रुपया मेरे पास कर्जा था। ठीक है, तो हम कर्जा में कितना रुपया बचेगा, 6 रुपया बचेगा कर्जा में। ठीक है, उसके बाद 8 रुपया मेरे पास था। ठीक है, और हम क्या किए कि फिर मान के चलिए 6 रुपया मेरे पास कर्जा में था। ठीक है, ये समझ लीजिए 6 रुपया मेरे पास कर्जा में था और हम कमा लिए कितना, 8 रुपया। तो कर्जा वाला को सबसे पहले 6 रुपया हम दे देंगे कि भाई तू अपना ले ले। ठीक है, समय पर काम दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम अपना क्या करो कि कर्जा वाला ले लो। और उसके बाद 8 रुपया बचा। ठीक है, 8 रुपया था, तो हमारे पास कितना बच गया, 2 रुपया। 6 रुपया कर्जा वाला को दिए, 8 रुपया था, तो मेरे पास कितना बच गया, 2 रुपया। तो कर्जा में नहीं आएगा, कहला कि कर्जा वाला को हम दे चुके। उसके बाद 3 रुपया कर्जा था हमारा पास। ठीक है, यानी कि 3 रुपया मेरे पास कर्जा था और हम क्या कमाए, 0। बोले क्या, हम नहीं जाएंगे कमाने वाने, 0 रुपया कमाए। ठीक है, तो भाई अब मेरे पास कितना कर्जा बचेगा, सेम कर्जा यही रहेगा, 3 के 3 रुपया मेरे पास कर्जा ही रहेगा, क्योंकि हम कमाए ही नहीं। देख लीजिए कितना आलसी है। ठीक है, तो 3 रुपया मेरे पास कितना है, कर्जा है। ठीक है, उसके बाद 4 रुपया मेरे पास कर्जा पहले से था। ठीक है, मेरे पास पहले से कितना कर्जा था, 4 रुपया, और 4 रुपया में गुजारा नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या किए, 6 रुपया और कर्जा मांग के ले आए। ठीक है, 6 रुपया क्या किए और कर्जा मांग के ले आए। तो उसके बाद मेरे पास कितना कर्जा हो जाएगा, तो पहले 4 रुपया था, 6 रुपया और लिए थे, मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 रुपया क्या होगा, कर्जा हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास कितना कर्जा हो जाएगा, 10 रुपया। फिर नीचे वही मतलब वही क्वेश्चन है कि 8 रुपया मेरे पास कर्जा में था। ठीक है, 8 रुपया कर्जा में था और 8 रुपया फिर से मांग लिए। ठीक है, तो फिर मेरे पास कितना कर्जा हो जाएगा, मेरे पास कर्जा हो जाएगा 16 रुपया। ठीक है, लेकिन कर्जा में। ठीक है, तो दोनों तरीका हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, या तो ये मतलब ये वाला तरीका से भी बनाइए, या फिर जो अभी हम बताए हैं कर्जा पैसा, ये वाला तरीका से बनाइए। लेकिन इतना जरूर उम्मीद है कि अगर पूरा क्लास जो भी देख लिए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे, भले ही मेरे पास व्हाइट बोर्ड है लेकिन प्रयास पूरा किए हैं समझाने का। ठीक है, और जो टॉपिक हम समझाए हैं पावरफुल टॉपिक है, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट हमेशा गलती करता है, तो आज के बाद हमको नहीं लगता है कि किसी का गलती होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लिए होंगे और उम्मीद है कि फिर दोबारा ये कहीं पर समझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरीका हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, कर्जा पैंचा वाला और एक ये इसको क्या बोला जाता है, परिभाषा के अनुसार से, नियम के अनुसार से, तो दोनों हम बता दिए। हमको नहीं लगता है कि इसमें कभी फिर परेशानी होगा आप लोगों को। ठीक है, एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि माइनस माइनस प्लस क्या होता है। मान के चलिए जोड़ का तो नियम हम समझ गए, घटाव भी इसी में शामिल हो जाता है, जोड़ घटाव दोनों इसी में शामिल हो गया। ठीक है, लेकिन गुना, अब गुना जो है ये थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा गुना समझ लेते हैं। ठीक है, गुना समझ लेते हैं, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं गुना का नियम। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, गुना का नियम। ठीक है, ये हो गया मेरा गुना का नियम। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में यही परेशानी है। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग अगर साथ दिए तो जल्दी ही डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, उसके बाद फिर पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। और तो देखिए गुना का नियम, सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। मान के चलिए कि 2 गुने 3, उसके बाद -2 गुने 3, उसके बाद -3 गुने -3। ठीक है, उसके बाद -2 गुने 0, उसके बाद 4 गुने -7। ठीक है, फिलहाल इतना ही उदाहरण लेते हैं। तो अब देखिए कि गुना हम लोग कैसे बनाएंगे, गुना का क्या नियम है। ठीक है, गुना का भी एक नियम होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि 2 गुने 3। ठीक है, 2 गुने 3 यानी कि हम
2 को और 3 को अगर हम कभी भी गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन -2 और -3 इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, -3 और -3 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, और -2 और 0 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और -7 इसका गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। तो चलिए इससे पहले हम कुछ नियम बताते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम फिर गुना को आगे कंटिन्यू करेंगे। उदाहरण लिए हैं तो बना के बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं कि कभी भी गुना में, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं गुना, ठीक है, गुना में कभी भी अगर माइनस, ठीक है, माइनस गुने माइनस, तो हमेशा जोड़ में हम क्या लिखे थे, माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस लिखे थे, यानी कि कर्जा लेंगे तो कर्जा कर्जे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गुना में इसका नियम चेंज हो जाता है, माइनस गुने माइनस बराबर हो जाता है हमारा प्लस, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए ये वाला नियम क्या करता है कि बहुत सारा स्टूडेंट जोड़ में लगा देता है और माइनस प्लस और प्लस माइनस और उसको फिर प्लस बना देता है, माइनस माइनस को प्लस बना देता है जोड़ में भी, वहां पर उसका गलती हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले जोड़ का नियम समझाए थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, माइनस गुने माइनस बराबर हो जाए प्लस, उसके बाद प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस बराबर हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। और उसके बाद अगर इस मैंने संख्या को बदल लेंगे, यानी कि माइनस यानी कि प्लस गुने प्लस बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्लस, ठीक है। यानी कि इसमें माइनस और प्लस का कभी भी गुना करेंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, चाहे इसमें अंक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। माइनस और प्लस का कभी भी गुना करेंगे तो हमेशा हो जाएगा हमारा माइनस, और माइनस का कभी भी गुना करेंगे तो हमारा हमेशा हो जाएगा प्लस, ठीक है। और प्लस का गुना करेंगे तो सिंपल हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए थे, उसको हम थोड़ा सा बना देते हैं। तो -2 गुने 3, ठीक है। तो हम क्या लिखे हैं कि माइनस और प्लस माइनस का गुना करने पर हमेशा क्या आएगा, हमेशा आएगा हमारा माइनस, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस गुने प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस है, ठीक है। सेम ही है बात दोनों, ठीक है, चिन्ह इधर उधर है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 2 और 3 को गुना करेंगे हमारा आ जाएगा कितना, 6। हम क्या बोले हैं, माइनस और प्लस का गुना करेंगे तो हमारा माइनस में आंसर आएगा, तो इसलिए हमारा माइनस में चला गया, ठीक है। उसके बाद -3 और -3 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो हम क्या लिखे थे कि माइनस और माइनस का कभी भी गुना हो तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो -3 और -3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का गुना करेंगे आ जाएगा हमारा 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो प्लस लगाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमेशा संख्या के पीछे कुछ नहीं हो तो संख्या हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि प्लस होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद -2 और 0 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 0 का नियम, ठीक है। हम किसी भी संख्या से अगर 0 में गुना करेंगे तो वो संख्या 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए 2 में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तब तो हमारा 2 ही रहेगा, लेकिन अगर हम गुना कर दिए गलती से भी 2 गुने 0 अगर गुना कर दिए तो हमेशा ये 2 हट के हमेशा बन जाएगा 0, ठीक है। गुना का नियम थोड़ा सा चेंज रहता है, ठीक है। तो गुना करने पर हमेशा किसी भी संख्या से हम गुना कर देंगे तो हमारा हमेशा मेरा 0 हो जाएगा, भले ही संख्या ऋणात्मक में हो या फिर धनात्मक में हो, ठीक है। ऋणात्मक में हो या फिर धनात्मक में हो, क्या होगा, हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 से किसी भी संख्या को गुना करने पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या था कि -2 और 0, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद 4 गुने -7, यानी कि 4 को 7 से गुना करना है तो क्या होगा, 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 28। और फिर से कौन सा नियम लग जाएगा, फिर से हमारा वही नियम लग जाएगा, प्लस गुने माइनस का नियम लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है, प्लस गुने माइनस बराबर हम क्या लिखें, माइनस, यानी कि हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। प्लस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, तो हमेशा ये कितना हो जाएगा
28। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझ आया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मजे से पढ़ते रहिए, और चैनल अभी नया है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, पढ़ाई को बिल्कुल जीरो बना देंगे। ठीक है, और हमारा जो एकेडमी है इस पर सभी क्लास का प्रॉपर वीडियो आप लोग को मिलने लगेगा, बस थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, इसके लिए अभी थोड़ा सा विलंब है, तो टेंशन नहीं लीजिए, और आप बने रहिए हमेशा मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि भले ही अभी व्हाइट बोर्ड है, लेकिन डिजिटल जब भी आएगा वो आप लोग के वजह से आएगा, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, दिल से सपोर्ट कीजिए। हम लोग दिल से आप लोग को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ हमेशा, और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।